नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोगों की दुआएं अब काम करने लगी है। मैं इसीलिए ये शब्द कह रहा हूं क्योंकि आज नीलांबर निषाद, जिनका नाम भक्कू भी लोग उन्हें कहते हैं, भक्कू भैया कहते हैं, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा अपडेट लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। कुछ देर पहले उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी लोकल टीवी को मिली है, जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि देवभोग के लोग, आसपास के लोग दुआ कर रहे हैं। जब से नीलांबर निषाद राजधानी रायपुर में भर्ती थे और जब से लोकल टीवी में खबर आई थी कि उनके ब्रेन का भी ऑपरेशन हुआ है, और शिवलाल निषाद जी ने बताया था कि उनके ब्रेन का ऑपरेशन सक्सेस हो चुका है। 48 घंटा डॉक्टरों ने उन्हें होश आने की बात कही। 48 घंटे के अंदर जो है होश आने की बात डॉक्टरों के द्वारा कही गई है। लोकल टीवी में खबर दिखाए जाने के बाद लोग चिंतित थे और इसके बाद दुआओं का दौर जारी था। कुछ जगहों पर लोग पूजा अर्चना भी कर रहे थे और अपने लाडले, अपने जो उनके जो प्यारे दोस्त हैं, चाहते थे कि भक्कू ठीक हो जाए, भक्कू वापस लौट आए। कल जब हम भक्कू निषाद के घर पहुंचे थे तो भक्कू निषाद का छोटा सा 6 साल का उनका बेटा उसकी माँ को जब पूछता है सभी लोगों के बीच में कि छत्तीसगढ़ी में पूछता है कि मम्मी मेरे पापा कब तक वापस आएंगे, कब तक मेरे पिता मेरे घर तक पहुंचेंगे, मुझसे कब तक मुझसे बात करेंगे। ये शब्द को वहां पर मौजूद जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं गौरीशंकर कश्यप जी सुनते हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष विकास उपाध्याय जी पूछते हैं, और भी जो लोग हैं जब सुनते हैं, और मैं भी खुद मौके पर मौजूद था, सभी लोग जब सुनते हैं तो सभी लोग भावुक हो जाते हैं, सबकी आंखें भर आती है और सभी कहते हैं कि बेटा तेरे पापा जल्द वापस लौट आएंगे, लोगों का दुआ काम करेगा और तेरे पापा जल्द ही तेरे सामने आएंगे। तो निश्चित तौर पर जब से भक्कू निषाद के सड़क हादसे में घायल होने की खबर आई थी तब से लेकर लोग चिंतित थे। परिवार वाले तो चिंतित है ही, इसके साथ ही क्षेत्र के लोग भी चिंतित हैं। मैं आपको बता दूं कि भक्कू निषाद के लोकल टीवी ने जब खबर चलाया कि परिवार को आर्थिक मदद की जरूरत है, कल लोकल टीवी ने घर पहुंचकर भक्कू निषाद के जो परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत की और उनकी मार्मिक अपील लोगों तक जब हमने पहुंचाई तो इसके बाद क्षेत्र के लोगों ने दिल खोलकर सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। पूरे देवभोग अंचल के लोग जिनसे जितना बन पाए वो खुलकर सामने आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि संतोष निषाद जी ने हमें बताया कि लगभग ये 102 घंटे तक घूमे थे देवभोग के आसपास, मतलब जो निषाद पारा है, ठाकुर पारा है, इसके साथ ही बस्ती पारा का आधा पारा है। नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय राजेश तिवारी जी के घर की तरफ घूमे थे, तो उस दौरान भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया था। संतोष जी ने ऐसी बात भी कही थी। तो इस मामले को लेकर मैं शिवलाल निषाद जी को फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा और शिवलाल जी से पूछेंगे कि आज जो भक्कू निषाद जी का स्वास्थ्य कैसा है, भक्कू जी कैसे हैं। इस मामले को लेकर शिवलाल निषाद जी से मैं सवाल पूछूंगा। शिवलाल निषाद जी को मैंने फोन लगाया है। शिवलाल निषाद जी यदि फोन उठा लेते हैं तो अच्छी खबर निकलकर सामने आएगी, क्योंकि कुछ ही देर पहले हमने शिवलाल जी से बातचीत किया था और शिवलाल जी से बातचीत करने के दौरान ये खबरें निकलकर सामने आई थी। इस दौरान पता चला था कि ये जो भक्कू निषाद जी हैं बिल्कुल उनके स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है और शिवलाल जी तो फोन नहीं उठा रहे हैं। कोशिश करते हैं कि बार संतोष निषाद जी को फोन लाइन पर जोड़ने का मैं प्रयास करूंगा। संतोष जी यदि फोन उठा लेते हैं तो संतोष जी से एक बार बातचीत हो जाएगी, क्योंकि शिवलाल जी का फोन संपर्क नंबर लग नहीं पा रहा है, शायद वे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होंगे। संतोष जी आपका लोकल टीवी में स्वागत है। संतोष जी, मैंने आपको फोन लाइन में जोड़ा है। जी जी, धन्यवाद। संतोष जी, आज शिवलाल जी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि भक्कू निषाद जी के जो स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, तो क्या बताना चाहेंगे लोकल टीवी के दर्शकों को, आपको क्या जानकारी है? जानकारी ये है कि हम लोग गए थे, उनको तो आईसीयू से जनरल वार्ड में रखा गया उसको जी। हम लोग मिले जी। तो हम लोग जैसे आवाज दे रहे हैं ना जी, तो थोड़ा थोड़ा आंख को खोलने की कोशिश कर रहा है वो जी, बात तो नहीं कर पा रहे हैं जी। संतोष जी, क्या डॉक्टरों से बातचीत हुई आप लोगों की? डॉक्टरों से बातचीत हुई तो बोले कि 2-4 दिन तो लगेगा इसको थोड़ा रिकवर होने के लिए, जी, ऐसे बोले। तो संतोष जी, चिकित्सकों ने कहा कि पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे?
हाँ, अभी खतरा से बाहर है, ऐसे बता रहे थे डॉक्टर लोग। जी। और और जी जी बताइए संतोष जी। अब ऊपर वाले की और लोगों की दुआ है, जी ठीक हो जाए बहुत जल्द। संतोष जी, लोकल टीवी का मुहिम, लोकल टीवी में खबर चलने के बाद कितना कितना ज्यादा रिस्पांस मिला लोगों का? बहुत बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहेंगे आपके संतोष लोकल जी? टीवी को जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी और जो लोगों की पीड़ित माने पीड़ा को जन जन तक पहुंचा रहा है आपका लोकल टीवी। जी संतोष जी, और उनके शरीर में कोई मतलब गतिविधि थी क्या संतोष जी? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा हाथ वाथ मूवमेंट कर रहा था, जी हल्का हल्का। जी बाकी तो बात नहीं कर पा रहा है। जी संतोष जी, पूरी तरीके से उनको होश नहीं आया अभी? नहीं नहीं, होश तो नहीं आया है। बाकी जैसे हम लोग आवाज दे रहे हैं ना उसको, तो जी हल्का आंख खोलने की कोशिश कर रहा है वो। जी संतोष जी, कितना कितना समय गए थे आप लोग, कितने लोग गए थे संतोष जी? हम लोग गए थे 9 जने, जी मछली मार्केट वाले। जी 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 हाँ, और उनके पिताजी आए हुए थे। जी संतोष जी, क्या अभी भी आप रायपुर में हैं? जी जी जी, अभी हॉस्पिटल से हम लोग निकल चुके हैं, और रायपुर में ही हैं अभी हम लोग। जी तो संतोष जी, मतलब आप लोग जब उन्हें आवाज देके बुला रहे थे तब रिस्पॉन्स कर रहे थे वो आपकी हाँ आपकी हाँ आवाज? हाँ। आपने आपने बुलाया क्या संतोष जी? जी जी जी। जी चलिए संतोष जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए विशेष तौर पर आभार। और संतोष जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जी जी। लोग कैसे मदद कर रहे हैं? चूंकि संतोष जी, आप भी बस्ती पारा में घूमे थे, ठाकुर पारा, निषाद पारा में घूमे थे, कैसा लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं संतोष जी? लोग कैसे मदद कर रहे हैं? बहुत 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 ज्यादा। जी सबका मतलब देवभोग की जनता देवतुल्य है। और आपके लोकल टीवी की जो भी दर्शक है ना, जी वो भी सब देवतुल्य है। सभी मदद कर रहे हैं अपने अपने, वो क्या बोलते हैं उसको। अपने स्तर पे। हाँ हाँ हाँ। जी तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी चलिए संतोष जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो संतोष निषाद जी को आपने सुना। संतोष जी बता रहे थे कि राजधानी रायपुर में गया हुआ था और 9 लोग मछली मार्केट से गए हुए थे। अब जब संतोष जी वहां पर पहुंचे, उन्होंने आवाज दिया, तो आवाज देने के बाद जो भक्कू निषाद जो है उनकी आवाज को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। पहले तो एक समय तक ऐसा था, आज से 2 दिन पहले तक, कि किसी के भी आवाज को रिस्पॉन्स करना वे बंद कर चुके थे। लेकिन संतोष निषाद जी के बताए अनुसार जब उन्होंने आवाज दिया तो वे आंख खोलने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके हाथ पैर में भी जो है हल्का जो गतिविधि हो रही है, उनके हाथ पैर को भी वो हिला रहे हैं। डॉक्टरों ने, जैसा संतोष निषाद जी ने लोकल टीम बताया कि डॉक्टरों ने भी कहा है कि अब जो है भक्कू निषाद, जो नीलांबर निषाद जी हैं, जिनका नाम भक्कू कहा जाता है, लोग घर के लोग प्यार से उन्हें भक्कू बुलाते हैं, अब उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है और वे खतरे से बिल्कुल बाहर है। तो निश्चित तौर पर कई बार कहा जाता है कि कई जगहों पर दुआएं असर कर जाती है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। देवभोग अंचल के लोग, देवभोग अंचल के जो देवतुल्य जनता है, उनका जो ये था कि उनका जो दुआ था, आज वो दुआओं ने असर करना शुरू कर दिया है। और दुआओं का ऐसा असर दिखा है कि 2 बच्चे के पिता जो गंभीर रूप से सड़क हादसे में घायल हो गए थे, जिनका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, अब वे रिस्पॉन्स करना शुरू कर चुके हैं। उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है और डॉक्टरों का कहना है कि कुछ ही दिनों में वे जल्दी से रिकवर भी कर जाएंगे और रिकवर करने के बाद परिवार के बीच फिर से लौट आएंगे। ऐसी बातें संतोष निषाद जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कही है। ऐसे संतोष जी ने लोकल टीवी का भी आभार व्यक्त किया है, क्योंकि हमारे खबर दिखाए जाने के बाद कई दर्शक गण है जो बढ़ चढ़ कर सामने आए। कल रात हमें कई लोगों को फोन भी आया कि भैया हमारे जो क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड में जा नहीं रहा है, कैसे करेंगे, पेमेंट सेंड नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में इस मामले को लेकर मैंने संतोष निषाद जी से बातचीत किया और संतोष जी निषाद जी से दूसरा क्यूआर कोड का नंबर मांगा था। इसके बाद उसमें पुनः जो है लोकल टीवी के दर्शक गणों ने लोकल टीवी की खबर को देखने के बाद भेजना शुरू किया था। तो लोकल टीवी की जिम्मेदारी है और हमारा कर्तव्य भी है कि जब भी लोग परेशानी में होंगे, हम सपोर्ट करने के लिए सामने आएंगे। किसी भी तरह का केस हो, लोकल टीवी ने अपने आप को साबित किया क्षेत्र में कि परेशानी हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो या किसी के घर में कोई भी किसी भी बड़ी तकलीफ हो, हम हमारा काम निभाएंगे, हम अपना जिम्मेदारी निभाएंगे, अपना दायित्व निभाएंगे और लोगों की परेशानी को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका लोकल टीवी निभाएगा और आगे भी हम निभाते रहेंगे। अपनी जिम्मेदारी को हम बखूबी ऐसे ही निभाते रहेंगे। तो भक्कू निषाद जी के विषय में एक बार फिर से लोकल टीवी के दर्शकों को बड़ा अपडेट बता दूं कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होता आ रहा है। अब जैसे कि संतोष जी ने बताया कि उन्हें आईसीयू से अब जो है जनरल वार्ड में रखा गया है और जो है
वो खुद सांस भी ले रहे हैं, और जबकि उनके बॉडी में जब रिस्पॉन्स उनके बॉडी ने करना भी शुरू कर दिया, उनके बॉडी ने गतिविधि भी करना शुरू कर दिया है, वह हाथ पैर भी हल्का हल्का हिलाना शुरू कर चुके हैं। जबकि यदि कोई व्यक्ति यदि उन्हें बुला रहा है तो वो आंख खोलने की भी कोशिश धीरे धीरे कर रहे हैं, मतलब उनके कानों तक, मतलब उनके ब्रेन तक आवाज भी पहुंच रही है, और उनका ब्रेन भी लगभग काम करना शुरू कर चुका है, तब वे आवाज को भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। चिकित्सकों ने बता दिया है कि भक्कू निषाद अब खतरे से बाहर है, और जल्द ही एक अच्छी खबर आएगी और दुआओं का असर दिखेगा, और भक्कू हम सबके बीच में स्वस्थ होकर वापस लौट आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।